द्रौपदी स्वयंवर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण। इसके बाद सभी पांडव राजा द्रुपद के दरबार में पहुँचे, जहाँ उनकी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर था। द्रौपदी के स्वयंवर में पूरे भारतवर्ष के राजा महाराजा राजकुमार आए हुए थे। पांडव ब्राह्मण भेष में ही दरबार में चले आए ताकि किसी को भी कोई शक न हो। उस दरबार श्री कृष्ण भी मौजूद थे, जिन्हें पांडवों के बारे में पता था। स्वयंवर में सभी राजकुमारों को एक मछली की परछाई को देखकर आंख में निशाना लगाना था। मछली की परछाई नीचे जल में बन रही थी और वो मछली एक वृत्ताकार पथ में घूम रही थी, जिसके लिए उन्हें दरबार में पड़े धनुष बाण का ही उपयोग करना था। एक एक करके सभी राजकुमार आते गए, लेकिन कोई भी राजकुमार ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम उस मछली की आंख को भेदकर साबित कर दो कि तुम इस संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो। डंडा। अर्जुन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता के वचनों का मान रखा और मछली की आंख को एक क्षण में ही भेद दिया। इस तरह द्रौपदी और अर्जुन का विवाह हुआ। पांचों पांडवों ने जब कुंती से कहा कि हम एक वस्तु लेकर आए हैं, तो कुंती ने बिना सोचे समझे कह दिया कि तुम आपस में बांट लो। फिर इस तरह द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी पांचाली कहलाई। डंडा। जब यह सूचना हस्तिनापुर पहुंची तो सब स्तब्ध रह गए। किसी को भी पांडवों के जीवित होने पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सभी के मुख पर मुस्कान थी, सिवाय कौरवों को छोड़कर। अब तो दुर्योधन का क्रोध पांडवों के प्रति और भी बढ़ गया। धृतराष्ट्र ने सभी से सलाह कर अपने राज्य को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें हस्तिनापुर दुर्योधन को मिला और खांडव प्रदेश पांडवों को। पांडवों ने खांडव प्रदेश का पुनर्निर्माण करवाया और इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाई, जहाँ के सम्राट युधिष्ठिर बने। युधिष्ठिर को सभी धर्मराज कहते थे, उनसे अधर्म की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब सभी पांडव, कुंती और द्रौपदी इंद्रप्रस्थ में सुखी जीवन व्यतीत करने लगे।